जब भी आप दुनिया के टॉप 1% लोगों को देखोगे तो आप देखोगे कि उनके बोलने का तरीका बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, जो कि हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। और तभी उनके लाखों करोड़ों फैंस होते हैं जो कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, डाई हार्ड फैन होते हैं उनके। इस दुनिया में बात करने की कला ही एक ऐसी कला है जिससे आपके पास कुछ भी ना हो जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता, आप उस स्किल से दुनिया को अपने पीछे पागल कर सकते हो, किसी को भी अपने पीछे पागल कर सकते हो। एक क्लास है जहां बहुत ज्यादा हैंडसम लड़का है, एक बहुत ज्यादा रिच लड़का है, एट द सेम टाइम एक बंदा ऐसा है जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिवली बोल पाता है। मैं 100% लिख के दे सकता हूं आपको कि जो अट्रैक्टिवली बोल सकता है ना, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा, उसके पीछे लोग होंगे, उसी के आसपास लोग रहना चाहेंगे। 5 हैक्स की बात करेंगे जिससे आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवली बोल सकते हो अपने जीवन में। सबसे पहले से शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट थिंक पीपल विल जज यू। जब भी हम किसी ग्रुप में या कहीं भी बोलने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ये चीज बोलता हूं। भले वो चीज अच्छी है, माहौल को बहुत ज्यादा लाइट कर देगी, लोगों को बहुत ज्यादा हंसा सकती है, लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग सकता है वो चीज, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आता है कि अगर मैं ये बोलूंगा तो लोगों के दिमाग में क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम बहुत ज्यादा अंदर से इनसिक्योर होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो क्या मैं इसको सहन कर सकता हूं, अगर लोगों ने मेरे इनसिक्योरिटीज पर वार किया, अगर लोगों ने उस चीज पर वार किया जो कि मेरा सबसे बड़ा कमजोरी है, तो क्या होगा। और हम ये सब सोच के डर जाते हैं, सोचते हैं कि हम इस चीज को सह नहीं पाएंगे और हो सकता है हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में चले जाएं, सेल्फ पिटी में चले जाएं, खुद को बहुत ज्यादा कोसने लगे, इसीलिए हम बोलते ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अट्रैक्टिवली बोलना है तो आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि लोग आपको जज करके भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बारे में क्या सोच सकते हैं, वो आपसे जल सकते हैं, वो आपसे हेट कर सकते हैं, ये बहुत बुरा है, बहुत बेकार है, ठीक है, दैट्स ओके, एक्सेप्ट करो उसे। और फैक्ट ये भी है कि लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो लोगों के बारे में खुद नहीं सोचते हैं। आप खुद किसके बारे में सोचते हो पूरे दिन में? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप दूसरों के बारे में पूरी बहुत कम नेग्लेजिबल अमाउंट में सोचते हो। आई थिंक 1% आप दूसरों के बारे में सोचते हो, 99% आप खुद के बारे में सोचते हो। जीवन में हर कोई सेल्फ सेंटर्ड होता है, कोई भी आपको उतना नोटिस नहीं कर रहा है, कोई भी आपको उतना जज नहीं कर रहा है, तो अपने दिमाग से निकाल दो कि लोग आपको जज करेंगे। और अगर कुछ इक्के दुक्के लोगों ने आपको जज किया भी, आपके इनसिक्योरिटीज पर वार किया भी, तो उनको बोलो कि भाई ठीक है, ये मेरी इनसिक्योरिटी है एंड मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। अब क्या करोगे, इसी के पीछे लगे रहोगे या फिर मूव ऑन करोगे अपने लाइफ में? जैसे ही आप अपने इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, आपके हेटर्स की खुद ब खुद बोलती बंद हो जाती है एंड आपको जज करने वाले बहुत कम हो जाते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स, लोग खुद को लेकर ही इनसिक्योर होते हैं, खुद सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। पार्टी में जब लोग जाते हैं ना तो सोच रहे होते हैं कि वो देख रहा है, वो देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। सब अपने अपीयरेंस को लेकर सोच रहे हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, और वो खुद सोच रहा है कि लोग देख रहे हैं, और वो जिसके बारे में सोच रहा है कि लोग देख रहे हैं वो भी खुद के बारे में सोच रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूं। फैक्ट ये है कि सब सेल्फ सेंटर्ड हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, सब खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, खुद में ही लगे पड़े हैं। तो बिंदास बोलो जो बोलना है। पॉइंट नंबर 2 है स्टॉप थिंकिंग कि सामने वाला सुनना नहीं चाहता आपको। जब भी हम किसी ग्रुप में बात कर रहे होते हैं या फिर जब भी हम कोई चीज किसी को बता रहे होते हैं, तो उस टाइम जो अटेंशन हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, कई बार हमें वो नहीं मिलता है एंड इस वजह से हमारे दिमाग में आता है कि सामने वाला इंसान मुझे सुनना नहीं चाहता, तो मैं उसे जबरदस्ती क्यों सुनाऊं, मैं क्यों बातें करूं ज्यादा उससे। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जब भी इंट्रोवर्ट चाहते हैं वो एक्सट्रोवर्ट बनना, तो वो देखते हैं कि सामने वाला मुझे सुन रहा है या फिर नहीं। वो जो सुना रहे हैं उनको लगता है कि सामने वाला मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, इस वजह से वो बोलना ही बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, भाड़ में जा, मैं बताऊंगा ही नहीं। जबकि जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि मैं जो बोलूंगा सामने वाला सुनना चाहेगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि मैं कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बोलूं जिससे सामने वाले का अटेंशन में ग्रैब कर सकूं। पहला तो जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये नहीं सोचते कि सामने वाला सुन रहा है या फिर नहीं। जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं ना, वो कभी भी जब पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं ऑडियंस के सामने, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऑडियंस होता है बहुत ज्यादा सपोर्टिव होती है एंड वो एकदम बढ़ चढ़ के सपोर्ट करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस बहुत सुस्त होती है, खास रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है, बट फिर भी वो उसी एनर्जी के साथ सामने से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आएगा जो कि सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट होगा सुनना, तो वो अटेंटिव होकर खुद ब खुद सुनेगा। तो इतना दिमाग में मत रखो कि लोग आपको सुनना चाहते हैं या नहीं। हर कोई आपको सुनना चाहता है। आप ढंग की बातें बोलो, ढंग की बातें करो, हर कोई आपको सुनना चाहेगा। लोग कभी भी आपको नहीं सुन रहे होते हैं, आपकी बातों को सुन रहे होते हैं, आपके बात करने के तरीके को सुन रहे होते हैं। तो अगर आपका वो अच्छा है, आपकी बातें अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है एंड जो आप बता रहे हो इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली सामने वाला सुनेगा ही। पॉइंट नंबर 3 है पॉज, एक्सप्रेशन और क्लियरली स्पीक। इस दुनिया में जो टॉप 1% लोग हैं, अगर आपने उनके स्पीच को कभी सुना होगा तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि वो 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है पॉज,
मतलब जब वो कुछ बोलते हैं तो उसके बीच में पॉज लेते हैं जिससे ऑडियंस को वो चीज समझने में आसानी हो, वो चीज प्रोसेस कर पाए ऑडियंस। उसके बाद आप देखोगे वो जो चीज बोलते हैं विद एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं कि मैं बहुत उदास हूं तो उदास का एक्सप्रेशन भी बनता है। थर्ड, वो जब भी बोलते हैं फंबल नहीं करते हैं, वो क्लियरली बोलते हैं, चीजों को क्लियरली बताते हैं। एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो कि उसके दिमाग में जो फीलिंग्स हैं, उसके दिमाग में जो इंफॉर्मेशंस हैं, उसके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो सामने वाले के दिमाग में उतार दे। मतलब जो चीज मैं फील कर रहा हूं, जो थॉट्स मुझे महसूस हो रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, अगर मैं आप तक क्लियरली नहीं पहुंचा पाता हूं, इसका मतलब मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हुआ। और जैसे ही मैं चीजों को बहुत ही फास्ट बोलने लगता हूं, बोलते जाता हूं और बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं लेता हूं, टाइम नहीं देता हूं, तो ऐसे में क्या होगा, सामने वाले के सर के ऊपर से चला जाएगा जो इंफॉर्मेशन, जो थॉट्स, जो फीलिंग्स मैं बता रहा हूं। तो जब भी मैं सामने वाले को कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं बीच में गैप लूंगा कुछ सेंटेंस बोलने के बाद। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल के बताता हूं। पता है, मैं कल पटना गया हुआ था, एक वीडियो की शूटिंग थी वहां पर, इसलिए गया हुआ था। तो जिस बस से मैं पटना गया हुआ था, पता है उसके कंडक्टर ने मुझे क्या बोला। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा जैसे सामने वाले के दिमाग में क्यूरियोसिटी बिल्ड हो कि क्या बोला भाई, मतलब क्या बोला उसने। तो ऐसे अगर आप पॉज लेते रहते हो बीच में, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 सेकंड का गैप, इससे ये होगा कि सामने वाले के दिमाग में वो चीज पहुंच पाएगी, वो प्रोसेस कर पाएगा। सेकंड है, जो चीज बोलो विद एक्सप्रेशंस बोलो। ऐसा नहीं कि एक्सप्रेशंस आपका पूरा ब्लैंक है, ऐसे करके बोल रहे हो जैसे लग रहा है कि आप रोबोट हो एक। थर्ड है, क्लियरली बोलो, बीच बीच में फंबल मत करो, बीच बीच में लड़खड़ाओ मत, एंड इसके लिए प्रैक्टिस करो, आईने के सामने प्रैक्टिस करो बोलने की, जिससे आप बीच बीच में लड़खड़ाओगे नहीं जहां आपको बोलने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 4 है एक्सेप्ट रिजेक्शन एंड एम्बैरेसमेंट। जब भी आप ग्रुप में बात करोगे, जब भी आप कहीं पब्लिक प्लेस पर बात करोगे, जब भी आप कहीं भी बात करने की कोशिश करोगे, तो अक्सर ऐसा होगा कि सामने वाला आपका मजाक बनाएगा। हो जाता है कई बार। ऐसा भी होगा कि आप बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो सकते हो, ऐसा भी होगा लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, मतलब आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अटेंशन नहीं देंगे जितना आप चाह रहे हो। ये समझो ये हर किसी के साथ होता है। जो भी इंसान एक ग्रेट स्टोरी टेलर बनना चाहता है, जो भी इंसान जो एक ग्रेट स्पीकर बनना चाहता है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहता है, उसके साथ ये टाइम आता ही है। क्योंकि एक ग्रुप है, कोई आपकी बातों को अटेंशन दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है, कोई आपकी बातों को रिजेक्ट कर सकता है, अरे यार छोड़ो यार, कोई आपका मजाक उड़ा सकता है, क्या बोल रहा है चूतियों जैसे। तो एम्बैरेसमेंट और रिजेक्शन को दिमाग में मत रखो, भूल जाओ उसे, क्योंकि अगर आप एम्बैरेसमेंट और रिजेक्शन को दिल से लगाओगे तो आप कभी भी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। अभी एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट एग्जांपल मैं आपको इसका देता हूं। इंडियाज गॉट टैलेंट जो है, उस शो में एक बंदा गया हुआ था, केशव झा। ऑफ कोर्स इंडियाज गॉट टैलेंट जो शो है बहुत ज्यादा फनी शो है, जिसमें लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तो वो बंदा जो गया हुआ था वो कविता पढ़ने गया हुआ था, कविता पाठ कर रहा था वो। तो जब वो कविता पढ़ रहा था ना, तो सामने वाले जो ऑडियंस थे या फिर जो जजेस थे बहुत ही ज्यादा उसका मजाक उड़ा रहे थे, एक तरह से बहुत ज्यादा हंस रहे थे, बीच बीच में फनी बातें कर रहे थे, कुछ ऐसी बातें जिससे बंदा एम्बैरेस भी हो रहा था। बट उसने क्या करा, जो उसका मेन मुद्दा था, जो उसको पोएम सुनाना था, उसने प्रॉपरली बहुत अच्छे से सुनाया। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देखोगे कि जो जजेस हैं, जो ऑडियंस है, कितना ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी वो बहुत अच्छे से, बहुत ही कूल एंड काम होके अपनी जो बातें हैं वो सामने रख रहा है। और जब ये एपिसोड रिलीज हुई तो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया उसकी बातें, उसका जो पोएम था, कि वो पूरे इंडिया में वायरल हो गया। तो अपने रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट के बारे में मत सोचो। आपका पर्पस है अच्छा स्पीकर बनना, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना, एंड डेफिनेटली उसके लिए आपको एम्बैरेसमेंट और रिजेक्शन सहना पड़ेगा, ये पेन आपको सहना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करो इसे। मजाक बनता है, बनने दो, लेकिन आप बोलते रहो। नंबर 5 है स्पीक सॉफ्टली एंड जेंटली। अगर मैं आपको गुस्से से बोलता हूं कुछ तो उसका टोन अलग होता है, अगर मैं आपको प्यार से बोलता हूं कुछ तो उसका टोन अलग होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ हम किसी सामने वाले को कोई चीज बोल रहे हैं, वो चीज अच्छा भी है, लेकिन अगर टोन बुरा हो जाता है तो सामने वाला बुरा मान जाता है। लेकिन भले हम सामने वाले को कुछ बुरा ही बोल रहे हैं, लेकिन हमारा टोन बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही जेंटल है, तो सामने वाले को उतना बुरा नहीं लगता जितना लगना चाहिए। तो कोशिश करो जब ये बात करो अपने टोन को बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट रखो, जिससे सामने वाला ऑफेंड ना हो। आपके टोन से ही मैटर करता है कि सामने वाले के अंदर कौन से इमोशंस ट्रिगर होंगे। तो इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिवली बोल पाओगे अपने लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दें अपने इंट्रोवर्ट दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।